आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 को। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। हमारे चैनल का नाम है मैथ की नगरी। एक्सरसाइज 8.4 को चालू करने के पहले यानी कि सॉल्व करने के पहले हम आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको 7 फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 7 सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम उन सूत्र को आपको याद कराएंगे ताकि आपको एक्सरसाइज 8.4 को बनाने में किसी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हम चालू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.4 को। सबसे पहले हम इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहला आपका इसमें एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने कह दिया तो आप मान कैसे लोगे? सबसे पहले मुझे इसे प्रूव करके दिखाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी यानी कि लंब बटा कर्ण, पी बाई एच होता है। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई आपका पी होता है। इसका उल्टा होता है, ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। सेम उसी तरह आपका कॉस थीटा किसके उल्टा होता है? कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा के। और टेन थीटा होता है आपका कॉट थीटा के। तो अगर हम साइन थीटा उल्टा है कॉसेक थीटा के तो एक फॉर्मूला 1 आ रहा है। उसी तरह कॉसेक थीटा उल्टा है सेक थीटा के, और सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा के। टेन थीटा उल्टा है कॉट थीटा के, और कॉट थीटा उल्टा है टेन थीटा के। तो इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, और 3 से हम काफ़ी और फॉर्मूलों को भी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन 3 को पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, पी बाई बी, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीपल ले तो यहाँ देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका, तो ये हो जा रहा है आपका 1, हम कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो आप साइन थीटा को हम लिखेंगे अगर पी बाई एच इंटू और कॉसेक थीटा को एच बाई पी। तो ये पी से ये पी कट गया, ये एच से कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा, यानी कि ये कथन सही है। सेम उसी तरह आपका ये भी हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो ये इंटू करेंगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो हम तो ये भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी। तो ये बी से ये बी कट जाएगा अगर इंटू कर रहे हैं तो, और ये पी से ये पी कट गया, तो 1 ये भी हो गया। तो हम यहाँ ये भी लिख देंगे तीसरे नंबर में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब समझिए, नॉर्मल मुझे साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 बाई, ये इंटू में है साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 और बाई कर देंगे कॉसेक थीटा। ऐसे समझिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा गुना हो जाएगा, और अगर इसके नीचे 1 रहता सपोज, तो ये इससे गुना होता। तो ये नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर कोई पूछ दे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा बोलिएगा आप। और नॉर्मली कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 होगा बाई साइन थीटा होगा। मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जिसमें मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा नंबर है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो नॉर्मल मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, सेम इसी तरह। नॉर्मली मुझे सेक थीटा चाहिए, तो हम सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। तो देखिए, तो ये एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला से मुझे 2 मिला, फिर दूसरा नंबर फॉर्मूला से मुझे 2 मिला, और तीसरे से भी 2 मिलेगा। तो टोटल कितने हमें मुझे एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिले, 6। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो टोटल मुझे यहाँ पता चला ये 6 फॉर्मूला और 9 फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया 3 से। अच्छा, चौथा नंबर हम ये कहें अगर कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा के। cos थीटा तो मुझे इसे बताना भी तो पड़ेगा कि कैसे होता है। तो ये देखिए, आप जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू होता है आपका p/h, और cos थीटा इक्वल टू होता है आपका b/h। अगर मुझे यही दिखाना है ना, बट्टा में मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, तो मैं यहाँ पे एक बट्टा का चिन्ह दे देता हूँ, दोनों हो गया। ठीक है, देखिए ये p/h है और ये b/h है, तो इसके लिए ये न्यूमिनेटर है और ये डिमिनेटर है, और इसके लिए ये न्यूमिनेटर है, ये डिमिनेटर है। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो p/h लिखेंगे इनटू, तो यहाँ जो डिमिनेटर है वो क्या बनेगा, इनटू के बाद न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर था वो क्या बन जाएगा, डिमिनेटर बन जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, और बचा क्या यहाँ, यहाँ बचा आपके लिए p/b। तो हम जानते हैं p/b कितना का होता है, tan थीटा का होता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो कोई गलत लिखा है, नहीं लिखा है। सेम इसी तरह हम लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, tan थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, cos थीटा बाई sin थीटा। तो आप इस तरह इसको प्रूव कर लीजिएगा, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा। तो मुझे टोटल कितने 4 फार्मूले हैं, मैंने कहा था 7 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पांचवा नंबर एक फार्मूला है आपका, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर हम कहें, तो ये सही होगा या गलत। देखिए मैं बताता हूँ, 1 होगा, प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का, तो दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिला p² प्लस h² प्लस b² बाई h², ऐसा मिल रहा है मुझे। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लिए हैं, इन दोनों का, तो मुझे h² मिला, h² से h² कट गया तो बचा क्या, p² प्लस h² से h² कटा तो 1 बचा, और 1 इंटू b², तो b² हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज़ सीखे थे, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में दिक्कत हो तो मैं इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके विजिट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है h² इक्वल टू p² प्लस b² कहा गया है। तो लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर का, यानी कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, p² प्लस b² है, तो ये कितना हो जाएगा, h² के बराबर हो गया बाई h², h² से h² कट गया, 1 हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है, सही है। मुझे नॉर्मल सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम लिखेंगे 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मुझे नॉर्मल चाहिए साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है, इक्वल टू किधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपका ये तो साइन का मैंने निकाल लिया, इसी तरह मुझे कॉस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस ये 1 है इक्वल टू के बाद, इसको इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब
ये तो मुझे पता चला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का मुझे नॉर्मल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप जो पांचवा फॉर्मूला था उससे आपने कितने निकाले, 4 निकाले। 4 फॉर्मूला ये याद हो जाएगा नॉर्मली, यानी कि 1 पे 4 फ्री है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर। देखिए हमने एक यहाँ पे ये फॉर्मूला जो बनाया था, तीनों फॉर्मूला जो एक दूसरे के विपरीत था, तो मैंने ये बनाया था। अब जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता उनका बना रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेल नहीं खाता है, लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है, एच एच, यानी कि दोनों में कर्ण है। तो हम जानते हैं कि एक में लंब है और एक में आधार है, इसलिए अगर लंब और आधार को अगर स्क्वायर करके जोड़े, दोनों का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे एच स्क्वायर मिल जाएगा। तो नॉर्मली ये 1 हो जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों का किया है। ठीक है, सेम इसी तरह छठा नंबर जो होगा आपका 6 नंबर, वो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, और टेन थीटा इक्वल टू, यानी कि मैंने यहाँ पे माइनस कहा है तो मैं यहाँ पे माइनस दे दे रहा हूँ, और टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि पी बाई क्या होता है, बी होता है, तो दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये होगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसमें से बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 1 होगा, तो 1 इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 1 इंटू पी स्क्वायर पी स्क्वायर। हम एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ क्या दे रहा है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो नॉर्मली अगर हम इसको ऐसे लिख दे एच और इक्वल टू के इधर लाएं, तो ये पी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ नॉर्मली क्या बचा, बी स्क्वायर बचा। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, तो क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है ना, तो ये भी सही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब ऐसे लिख सकते हैं। तो नॉर्मली मुझे सेक स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नॉर्म अब मुझे सिर्फ नॉर्मल सेक चाहिए, सेक थीटा, तो स्क्वायर को इक्वल टू किधर भेजेंगे, तो रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेम इसी तरह मुझे टेन का भी चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन आती है, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा था, मैंने वहीं रहने दिया, और ये टेन स्क्वायर माइनस को मैंने इक्वल टू इधर भेजा, तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये 1 को मैंने क्या किया, इक्वल टू इधर भेजा, तो यहाँ क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था, और 1 को मैंने इक्वल टू किधर भेजा, तो -1, और इसको इक्वल टू किधर भेजा, तो यहाँ से तो 1 जा चुका था, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में था तो इधर आके प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब नॉर्मली टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अब सातवां नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा, आप खुद बताइए बचा क्या अभी है, बचा है आपके पास एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है, आप इसको प्रूव करके हमें कमेंट में बताइएगा कि सर मैंने कर लिया या नहीं कर पाया। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा प्रूव करके, आप कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, सेम इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, मुझे नॉर्मल कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, सेम उसी तरह इक्वल टू के इधर कॉट को स्क्वायर को भेज देंगे, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। और इसमें से हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस नॉर्मल मुझे कॉसेक थीटा चाहिए, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू किधर आएगा, तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। अच्छा, अब मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने में, जिस तरह टेन स्क्वायर थीटा निकालने में दिक्कत होती है उसी तरह यहाँ तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और वन था तो वन को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो -1, और इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके इससे भी अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और मुझे नॉर्मल सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू किधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। टोटल 7 फॉर्मूला है। देखिए बच्चों को याद करने में दिक्कत कहाँ होती है कि हम सेक स्क्वायर थीटा में से ही टेन स्क्वायर थीटा को क्यों घटाएं, आप एक बार घटा कर देख लीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा को घटाइएगा तो कोई आपको मान नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करके एक बार देखिएगा। देखिए तो आप ये याद रखिएगा, कॉसेक यानी कि कॉसेक स्क्वायर में से कॉट घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ना कि सेक में से घटा दीजिएगा, और ना ही कॉट में से कॉसेक को घटाइएगा, कॉसेक में से आप घटाइएगा किसको, कॉट को। ठीक है, और दूसरा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा में से घटाइएगा टेन स्क्वायर थीटा को, यानी कि सेक में से टेन को घटाएगा, ना कि टेन में से सेक को घटाएगा, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो हमें क्या घटाना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला है आपका, पहला फॉर्मूला मैंने बताया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि जो साइन कॉसेक के साथ उल्टा होता है और कॉस के साथ सेक उल्टा होता है, टेन के साथ कॉट उल्टा होता है, तो इन तीनों का मैंने मल्टीपल कर दिया है। ठीक है, तो 1 1 आ गया, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और पांचवा नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और छठा नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सातवां नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको साइन ए सेक ए tan ए क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसे हमें कॉट ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि साइन ए का कॉट ए के साथ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि कॉट ए का तो साइन ए के साथ कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, लेकिन कॉसेक ए का कॉट के साथ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए को कॉसेक में परिवर्तित करेंगे, तो साइन ए इक्वल टू 1/कॉसेक ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, कॉसेक ए को ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नॉर्मली हमें कॉसेक ए चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर था तो इक्वल टू किधर आएगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए को हम क्या में बदलेंगे, 1/कॉसेक ए, तो 1/COSEC कॉसेक ए, और कॉसेक ए इक्वल टू हमने यहाँ ये फॉर्मूला से ड्राइव किया है, तो क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके ऊपर 1 था, तो यानी कि ये क्या हो गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कितना का हो गया, साइन ए इक्वल टू ये हो गया आपका। ठीक है, साइन ए इक्वल टू, अब हमें ज्ञात करना है सेक ए इक्वल टू, तो सेक ए इक्वल टू, तो देखिए सेक का भी डायरेक्ट कॉट के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan के साथ है, तो हम एक फॉर्मूला जानते क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है,
और नॉर्मली सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। तो अब मुझे नॉर्मल सेक ए चाहिए, तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू स्क्वायर था तो इक्वल टू के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और अब ये तो टेन ए हो गया, तो मुझे टेन ए को कॉट में बदलना है। तो टेन हम जानते हैं टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मैंने पिछले क्लास में ये पढ़ाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या देखा, सेक ए इक्वल टू क्या आया, सेक ए इक्वल टू आया रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। और हमने क्या किया था, टेन ए को, टेन ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉट ए, तो हमें कॉट में बदलना था, इसलिए 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसके नीचे 1 छिपा होता है तो 1 और कॉट स्क्वायर ए है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें से हम कॉमन ये ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट तो रहेगा ही, और एलसीएम हमने क्या लिया है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए, तो ये 1 से कॉट स्क्वायर में डिवाइड होगा तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए ही होगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा 1। तो यानी कि आपका ये, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई, ये रूट में था कॉट स्क्वायर ए, तो अगर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा नॉर्मली कॉट ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमें ज्ञात करना था टेन ए इक्वल टू ज्ञात करना है। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि टेन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइएगा। 2, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोण ए कहने का मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए तो दिया ही है ये। तो हमें इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइन है, साइन का हमें करना है, तो साइन ए, तो हम ये देखेंगे कि साइन ए का सेक ए के साथ कोई डायरेक्ट फार्मूला है या नहीं। तो हमें साइन ए का सेक ए के साथ कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि साइन ए को कॉस में पहले बदलेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला सेक के साथ है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और नॉर्मली हमें साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर ए था तो इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमें नॉर्मल साइन ए चाहिए, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर था इक्वल टू किधर आएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन को तो हमने कॉस में बदल लिया, और कॉस का सेक के साथ क्या फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, या सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो पिछले लेक्चर में, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा साइन ए का, तो साइन ए इक्वल टू हमें क्या मिला, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए इक्वल टू हमें पता चल रहा है 1 बाई सेक ए होता है, तो हम क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इतना आ गया। तो देखिए इसके नीचे 1 छिपा होगा, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या निकलेगा, हमें क्या मिलेगा,
सेक स्क्वायर ए मिलेगा। और ये क्या है, तो ये 1 से सेक स्क्वायर ए जब डिवाइड होगा तो सेक स्क्वायर आएगा, तो ये 1 इंटू सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। और सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 से 1 में इंटू होगा तो ये 1 होगा। तो ये तो आपको करने आ ही जाता होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो ये हम इसमें से अगर स्क्वायर हटा देते, अब रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, ये स्क्वायर में था तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, ये आंसर हो जाएगा साइन ए के लिए। और हमें अब क्या ज्ञात करना है, हमें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हमने तो नॉर्मल एक साइन ए निकाला, तो अब हमें कॉस भी तो ज्ञात करना होगा। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए। तो ये कॉस ए इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो ये भी ज्ञात करना होगा टेन। तो टेन ए इक्वल टू, देखिए टेन का सेक के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल टू, इधर आएगा माइनस टेन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नॉर्मली सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर था तो इक्वल टू किधर आएगा, तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ये तो सेक का निकला, तो हमें टेन का ज्ञात करना था, तो हम टेन के लिए इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो हमें टेन ए इक्वल टू मिलेगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका ये है आपका, हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप ज्ञात करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, आप इसे ड्राइव कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने सेक स्क्वायर का निकाला उसी तरह टेन ए का आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा टेन ए का। तो हमने तो साइन कॉस ए टेन निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है आपका कॉसेक, सी ओ एस ई सी, कॉसेक ए इक्वल टू, तो हम जानते हैं कॉसेक, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है। यानी कि अगर हमने साइन ए का निकाल लिया तो कॉसेक ए का निकल गया। और हम ये भी जानते हैं कॉट ए इक्वल टू होता है 1 बाई टेन ए। अगर हमने कॉट ए या टेन ए किसी में से एक का निकाल लिया है तो हमें निकल जाएगा मान, तो टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है। देखिए, तो हमें कॉस एक का निकालना है, तो कॉस एक इक्वल टू कितना होता है 1 बाई साइन ए होता है। तो देखिए, तो 1 बाई साइन ए, यानी कि साइन ए का मान इतना आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू इतना हो जाएगा सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये तो टेन ए था, तो टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू कितना आया था, टेन ए इक्वल टू इतना आया था, तो हम लिखेंगे 1 बाई टेन ए इक्वल टू कितना आया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 था। तो ये हो गया आपका, तो ये कॉट ए इक्वल टू इतना हो जाएगा। ये आपके जो पाँच थे, टोटल 6 होते त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें से 5 का हमने निकाल दिया, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट मतलब मान निकालिए। 1 नंबर क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या खोजेंगे, देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो ये एंगल है इसका और ये एंगल है, दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों एंगल को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोणों से इसको सेम करेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये जानते हैं हम।
और सेम उसी तरह यहाँ भी है, ये 17 डिग्री है और ये 73 डिग्री है। तो हम कॉस थीटा इक्वल टू भी जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म से इसको बदलेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये हमको इसको इतना लाना था, एंगल को लाना था। तो एंगल को लाने के लिए हम कि इसलिए साइन स्क्वायर को नहीं बदलेंगे, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री रहने देंगे, बाई लिखेंगे, और कॉस को हम साइन में बदलेंगे इसके अकॉर्डिंग लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, देखिए, तो इसको जब हम 90 डिग्री में से 63 डिग्री को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया, बाई ये देखिए यहाँ 90 डिग्री में से 17 डिग्री घटेगा तो क्या होगा, 73 डिग्री होगा, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये थीटा एंगल है, अगर दोनों एंगल बराबर हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। देखिए, तो ये दोनों एंगल पहले हमने बराबर किया था इसके अकॉर्डिंग, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 27 डिग्री में है। और ये भी सेम ही है, 73 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमें एंगल को सेम करना होगा। तो ये साइन 25 है और ये कॉस 65 डिग्री है। ठीक है, तो हम दोनों के एंगल को सेम करेंगे पहला। तो इस ये किससे सेम होगा, हमें पूरक कोण से सेम होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सेम होगा। सेम उसी तरह यहाँ कॉस 25 है और ये साइन 65 है, तो इसको भी सेम करेंगे। देखिए, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है स्टार्टिंग में, और ये ऐड है, तो हम कोशिश करेंगे इसको साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें साइन को अगर चेंज करेंगे तो कॉस आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम कॉस को चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 25 डिग्री है तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री रहने देंगे, प्लस तो 65 डिग्री। अच्छा, इसको अब क्या करेंगे, साइन के कॉस 25 को साइन में बदलेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65। सेम एंगल को मैंने भी यहाँ 25 एंगल सेम लिया और यहाँ भी 25 एंगल सेम लिया। अगर आप अलग अलग एंगल लेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, सेम एंगल वाला लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जो है ये कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री जब होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस ये साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए, तो ये दोनों जब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये दोनों इंटू होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। दोनों का एंगल सेम है, तो ये यहाँ एंगल जब सेम होता है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वाट।
ए नंबर ऑप्शन है 1 होता है, बी नंबर ऑप्शन है 9 होता है, सी नंबर ऑप्शन है 8 होता है, डी नंबर ऑप्शन है 0 होता है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं? जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसमें से 9 और इसमें से ये 9 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से भी 9 कॉमन है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये 9 कॉमन है, ये फॉर्मूला से 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक सही होता है, जिनको आपको चूज करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, यानी कि 9। अब बढ़ टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू वाट। यानी कि ऑप्शन दिया है, ए नंबर 0 होगा, बी नंबर 1 होगा, सी नंबर 2 होगा, -1 होगा। तो ये इनटू दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ कि ये हमें tan दिख रहा है, ये सेक दिख रहा है, तो ये आसान फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में बदलेंगे, कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। और सेम उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। तो हम सबसे पहले ये जटिल है, ठीक है, तो हम इसको सरल फॉर्म में व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अब, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा का हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, इंटू है 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फॉर्मूला है ये, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके नीचे 1 छिपा होगा, तो 1 कॉस थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अच्छा, 1 को डिवाइड करें, 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो कॉस थीटा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और इंटू 1 से होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो सॉल्व करने आ जाएगा आपको, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटू है इसके साथ, यहाँ भी सेम उसी तरह हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगर हम ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानते हैं, ठीक है, सेम है, ए मानते हैं, और ये जो है आपको ए को अगर हम बी मानते हैं, तो यहाँ क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ क्या है, ए इक्वल टू बी मान लिए तो यहाँ माइनस करने माइनस। तो देखिए, तो हमें ये दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा ये, इसको हम इन पूरे को मैंने क्या माना है, ए माना है, तो ए एक स्क्वायर हो गया, और ये होता है माइनस, तो ए का स्क्वायर बाई, अब इससे इन दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये वही दिख रहा है हमें ये, तो ये 1 हो गया, प्लस
अब ये देखिए यहाँ -1 है और ये क्या है 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच क्या रहा है, ये इससे ये हो गया, घट गया। तो क्या बच गया 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखिए तो कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो क्या बचा 2। तो ऑप्शन देखिए 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। तो ये आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे सिंपल कर देते हैं। तो सिंपल करने के लिए हम जानते हैं टेन ए इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देते हैं इसको तो सिंपल हो जाता है। तो यहाँ क्या है सेक ए है, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस ए, यानी कि ए के फॉर्म में थीटा मत लिखिएगा, ए लिखिएगा यहाँ। ये टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए है, यही है। देखिए तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, और ये कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इंटू है किससे 1 माइनस साइन ए से। एक चीज़ देखिए, अगर इसको हम ए मानेंगे और इसे अगर हम बी मानेंगे तो यहाँ प्लस करें तो प्लस, ए है ये और ये बी है, या माइनस करें तो माइनस। तो ये क्या फॉर्मूला दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्म में हम लिख दें इसको, तो लिखेंगे ए यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, यहाँ इसके नीचे 1 छिपा था तो कॉस ए से 1 में होगा तो कॉस ए ही होगा, कॉस ए। तो देखिए तो यहाँ क्या हो गया 1 का, देखिए अब ये कॉस ए है, बटा में कॉस ए है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू किधर का तो माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि नॉर्मल कॉस ए इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि स्क्वायर इक्वल टू किधर आया तो रूट में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो ये कॉस ए इक्वल टू इतना हो गया, तो हम 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए है। ठीक है, और इंटू हमें किससे कर, इंटू तो हमने कर दिया था, तो अब ये बचा। तो देखिए तो हम कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए ये हो गया। देखिए अब यहाँ क्या है ये स्क्वायर था तो स्क्वायर है, यानी कि मतलब ये है कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा है बाई कॉस ए, तो ये इससे कट गया तो क्या बचा कॉस ए बचा, तो कॉस ए आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट कटा सकते हैं, कॉस ए है तो ये स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। देखिए हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो नॉर्मली सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, और दूसरा हम एक फार्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम इसको ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कॉसेक और सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है बाई,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। और एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई साइन ए होता है। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक है तो ये सेक स्क्वायर है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये बाई है तो बाई, और ये कॉस सेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, तो इसको आपको चेंज करने आता है तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, और इंटू होगा तो ये जो न्यूमिनेटर है, यानी कि ये जो आपका न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई 1। तो हम जानते हैं ये कि इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो ये टेन स्क्वायर में था तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका आंसर। 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है कि जो व्यंजक दिए हैं उनके कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण वो होता है जिनका मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक को लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये वाम पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ठीक है। तो LHS और RHS मान के हम इसे प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है कॉसेक थीटा है, ये कॉट थीटा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये सरल हो जाए। तो सरल करने के लिए हम साइन थीटा या कॉस थीटा का फॉर्म में इसे बदलते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा, और दूसरा हम जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हम जानते हैं। तो हम इसको सबसे पहले उस फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का इन पूरा का ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे दिए। तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का हम साइन 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे। तो LCM लेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये 1 बच गया, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये कॉस थीटा बच गया। तो ये होल स्क्वायर है इसका बाई। देखिए अब ये होल स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, बाई यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरा का होल स्क्वायर था तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर का थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते हैं। तो हम ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं, यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कॉस में लाना है, यानी कि RHS क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा हमें सिद्ध करना है। तो इसलिए हम इस फॉर्म में तोड़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। अच्छा, और हमें ये क्या एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें, अगर इसे हम A मानते हैं और इसे B मानते हैं, ये माइनस है, तो हमें दिख रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी कि स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A माइनस बी इंटू A माइनस बी लिख सकते हैं,
इसका तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम तोड़े, ये जो स्क्वायर में होल स्क्वायर था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये अगर इसको दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये तो स्क्वायर में अगर है 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 ही आएगा। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है, यानी कि अगर इसे हम ए मानते हैं इसे बी मानेंगे तो और यहाँ पे माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह लिख सकते हैं। लिखेंगे तो देखिए, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, तो आया क्या, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो ये कितना के बराबर है, आर एच एस आ गया आपका। तो यानी कि ये एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो हम सबसे पहले इसे क्या मानेंगे, एल एच एस। तो एल एच एस और इसे आर एच एस मानेंगे। तो ये आर एच एस है और ये एल एच एस है। तो एल एच एस क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। और आर एच एस हम किसे मान रहे हैं, 2 सेक ए को, इसे हम आर एच एस मान रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो एल एच एस और आर एच एस मान के सॉल्व करते हैं, वाम पक्ष और दाया पक्ष मान के। ठीक, देखिए यहाँ ये कॉस में साइन में है तो ये तो जटिल फॉर्म है नहीं, नॉर्मल है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हमें एलसीएम मिला है। तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ कॉस ए बच गया। तो कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, अब ये कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 बार ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया तो अब हम इसको एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें, क्या फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का साइन ए का होल स्क्वायर जो है तो हम इस फॉर्मूला पे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यही होगा। ठीक, बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि एंगल सेम हो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और साइन ए 2 इंटू साइन ए हो गया ये, बाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 1 1 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, इक्वल टू ये
दोनों में 2 दिख रहा है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने तो क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस 2 इंटू साइन ए है तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, साइन ए बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ 2 बाई कॉस ए। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए और कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो ये 1 बाई कॉस ए दिख रहा है, तो 1 बाई कॉस ए यानी कि सेक ए होता है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए। तो 2 इंटू सेक ए ई तो आपको लाना था LHS के लिए, तो ये आपका RHS हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, यही लाना था ना, तो ये आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें प्रूव करना है। तो हम इसे LHS मानेंगे और इसे RHS मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे LHS क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और RHS किसे मान रहे हैं हम, ये आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम RHS मान रहे हैं, ठीक है। ये वाम पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ LHS में देख रहे हैं कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा है, तो हम इसे अगर साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में बदलेंगे ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो ये सरल हो जाएगा हमारे लिए, तो ये जटिल फॉर्म में दिया है तो हमें इसे ईजी करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा अब बाई 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। हम LHS को लेके चल रहे हैं अभी, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और बाई है, तो ये आपका 1 माइनस 1 कॉस थीटा है, तो इसके नीचे 1 छिपा होगा, इसके नीचे भी 1 छिपा होगा, तो LCM लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा, साइन थीटा LCM ले लिए, तो 1 से साइन थीटा में भाग देंगे तो साइन थीटा होगा, तो यहाँ क्या लिखा आएगा साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया ये, प्लस अब यहाँ देखिए ये है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 1 और कॉस थीटा में LCM होगा तो क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू 1 होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं A बाई बी, और ये पूरे का बाई हो C बाई डी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम A बाई बी इंटू, देखिए ये पूरे के लिए, यानी कि ये पूरे के लिए ये क्या काम कर रहा है न्यूमिनेटर का और ये डिनोमिनेटर का काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए ये काम कर रहा है न्यूमिनेटर का और ये काम कर रहा है डिनोमिनेटर का, तो हम इसे चेंज करना है, तो ये तो सेम एज जैसे लिखा था वैसे लिख दिए और इनटू किए हैं, तो ये जो है आपका इसमें ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे, अब बाई
सी हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं हम इसको, यानी कि ए बाई बी इंटू डी बाई सी। सेम उसी तरह हम इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये नीचे आ गया और ये साइन थीटा ऊपर चला गया इंटू के बाद। तो ये हो गया आपका यहाँ प्लस, सेम उसी तरह ये भी होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर आ गया, बाई हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया ये। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई, अब ये कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा में से कॉस थीटा घटा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप, यहाँ क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हमें दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इसके साइन को चेंज करेंगे, सबसे पहले हम एक बार लिख देते हैं आपको, तो ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाई हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए हमें इन दोनों को सेम करना है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस में है, यहाँ साइन थीटा माइनस में है, और ये कॉस थीटा माइनस में है और ये कॉस थीटा प्लस में। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेम लाने के लिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे देखिए आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ठीक है, और ये प्लस का प्लस रहने देते। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ देखिए तो ये माइनस में जो साइन थीटा था वो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा प्लस में हो गया, और ये जो कॉस थीटा प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस जब इसमें से हम कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई लिखा जाएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एलसीएम लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और ये दोनों तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले लिए हम इन दोनों में से, ठीक। तो अब देखिए इससे ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन होगा माइनस। अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, ये पूरा कट जाएगा, तो बचा यहाँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना होगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अच्छा ये हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या का, एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी होता है, और प्लस होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिखेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा। बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये लिखाएगा आपका, लिखा गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ये दोनों अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई क्या हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा। ये तो कट गया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बचा ये था, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। इसको इतना को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तोड़ने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या, 1 बच रहा है, तो यहाँ लिख सकते, इसको लिखेंगे हम 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में क्या आया था 1, ये कटा है तो 1 दिया है, इक्वल टू, अब लिखेंगे तो देखिए तो हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इन प्लस 1, ये दोनों इंटू में था तो इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। सेम उसी तरह साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1। तो यही आपको लाना था ना, तो ये कितना के बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया आपका। तो यानी कि एल एच एस बराबर हो गया आपका, एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस के। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। 4, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए है। तो संकेत इसमें दिया था कि हमें एल एच एस और आर एच एस दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको एल एच एस मानेंगे और इसको आर एच एस मानेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, क्या है ये, एल एच एस हो गया आपका, और यहाँ है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये क्या है आपका आर एच एस हमने मान लिया। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है सेक ए, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉस या साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ आर एच एस में साइन और कॉस दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए होता है, तो 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा होगा, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, ये होगा आपका कॉस ए ही होगा। तो कॉस ए से कॉस ए, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए, तो कॉस ए ही होगा, कॉस ए इंटू 1 इक्वल टू कॉस ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया तो ये 1 हो गया। बाई हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस ए, ठीक है।
अच्छा, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि a बाई बी हो और ये पूरे का बाई हो c बाई डी हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी लिखते हैं, यानी कि ये पूरे के लिए ये क्या काम कर रहा है, न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, और इसके लिए ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी कि अंश हर बन जाता है और अंश बन जाता है। तो इस तरह लिखेंगे। तो इसको भी हम लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई वन, हो गया आपका ये। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा, क्या देगा, या हम ऐसे भी कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे उससे अच्छा होगा कि ये इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस वन बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आपने एलएचएस को सॉल्व किया है। उसी तरह अब हमें आरएचएस को सॉल्व करना है। तो आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक चीज़ दिख रहा है, साइन ए स्क्वायर ए दिख रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू हम लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस ए। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा। तो यहाँ अगर इसे हम ए मान लें और इसे बी मान लें तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, और ये माइनस का साइन है तो माइनस, तो ये दिख रहा है हमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमें दिख रहा है, इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इतना का बराबर ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस तरह हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए बाई वन माइनस कॉस ए। तो वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कट गया, तो बचा क्या, बच रहा है आपका, ये बचा है आपका वन प्लस कॉस ए। तो ये आर एच एस आ गया, यानी कि ये एल एच एस और ये आर एच एस बराबर हो गया। तो हमें यही प्रूव करना था ना। देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि सर्वशामिका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें इसे प्रूव करना है। ये अगर वाम पक्ष है और ये दायां पक्ष, यानी कि ये एल एच एस है और ये आर एच एस हम मानते हैं। तो ये आपका एल एच एस हो गया और ये आपका आर एच एस हमने मान लिया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ लाना है कॉसेक ए और इसे कॉट ए। तो यहाँ देखिए, तो कॉसेक ए है तो इसे अगर हम कॉट में बदल दें तो इसमें हमें क्या करना होगा, साइन से अगर हम इसमें भाग देते हैं, क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे तो ये कॉट हो जाएगा, और वन बाई साइन हो जाए तो ये कॉसेक हो जाएगा। यानी कि हम जानते क्या है, जानते हैं कि वन बाई कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है। और दूसरा क्या जानते हैं, कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए। तो अगर हम आपको साइन से अगर इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भाग कर दे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई किससे, साइन ए से। हिंदी में लिखेंगे अंश तथा हर दोनों को साइन ए से भाग देने पर, ठीक है।
देने पर। तो हमें क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए से भाग कर रहे हैं हम, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, न्यूमिनेटर में तो कर दिए, इक्वल टू यहाँ दे देते हैं, और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए प्लस, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा 1 बाई साइन ए, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या किए, साइन ए से भाग कर दिए। तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिला मुझे कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू कॉट ए माइनस, इससे ये कट गया तो क्या हो गया 1, और प्लस 1 बाई साइन ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए इक्वल टू होता है कॉस ए के। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ कॉस ए के बाई कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू कॉट ए, इससे ये कट गया, यहाँ प्लस का साइन था प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ ये माइनस का साइन है तो माइनस 1 बाई साइन ए इक्वल टू कॉस ए के, ये मुझे दिख रहा है। तो अब इसे हम अगर ऐसे लिख दें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख देंगे 1 1। ठीक, हमें यूज क्या करना था, यहाँ देखिए तो किस सर्वसमीका को यूज करना था, हमें यूज करना था कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें यही यूज करना है ना, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी ओ ए सी सी कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि 1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 है तो हम यहाँ इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस है माइनस है, और यहाँ ब्रैकेट देंगे, और ये जो है 1 इक्वल टू क्या है सी ओ सी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आया है, बाई जो था हम उसे लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप बोलेंगे कि यहाँ क्यों नहीं कर रहे, तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमें न्यूमिनेटर में सिर्फ हमने किया है, एक बार यूज करना था वैल्यू, इसलिए हमने सिर्फ न्यूमिनेटर में किया है, डिनोमिनेटर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है हमने। ठीक है, ठीक, तो यहाँ मैंने 1 का वैल्यू यहाँ से ले लिया, यूज करना था हमें सर्वसमीका को, यूज कर लिया हमने। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इसे हम ए मान लें और इसे बी मान लें तो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है, तो एक फॉर्मूला आता है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को, तो लिखेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट दे देते हैं बड़ा वाला, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सी ओ ए सी सी कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है तो लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, एक बार तो प्लस हो गया तो एक बार क्या होगा माइनस होगा, तो एक बार माइनस होगा तो क्या होगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बाई हो जाएगा आपका, क्या था कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें से कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर कॉमन ले ले इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन ले ले हम ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो क्या बचेगा, देखिए तो कॉमन क्या ले रहे हैं हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो बच रहा है हमें क्या बच रहा है यहाँ 1 बच रहा है, और ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, तो यहाँ हमें बच रहा है क्या, देखिए यहाँ बच रहा है हमें कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच रहा है, ठीक बच गया ये, बाई क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यहाँ 1 छूट गया था आपका तो यहाँ पे +1 है,
ठीक है, ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए ये आप इसको सॉल्व कीजिए पहले, तो ये सॉल्व होगा तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये आपको क्या देगा, ये देगा 1, और ये हो जाएगा आपका, ये क्या दे रहा है आपका, ये यहाँ पे 1 माइनस हो गया है, तो ये दे रहा है आपको, ये माइनस हो जाएगा, माइनस यू एस ई सी कॉसेक ए, और ये माइनस है तो ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, यही होगा बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए तो ये मिल रहा है, 1 प्लस में है, प्लस में हो गया, कॉसेक ए माइनस में है, कॉट ए, तो ये इससे ये कट गया, तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही लाना था ना। ये कितना के बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अगर हम इसे क्या मानेंगे, एल एच एस, और इसे आर एच एस मान लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा रूट में दिख रहा है, तो हमें सेक ए और टेन ए लाना है। तो हमें की जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कभी भी रूट में नहीं होता है, तो रूट में ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको परमेकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो देखिए, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। परमेकरण में क्या होता है, इंटू होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर जो होता है वही उतर जाता है, तो 1, और सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, तो 1 यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, यानी कि अंश और हर दोनों में क्या हो जाता है, एक ही आ जाता है जो, ठीक है। तो ये आपका 1 माइनस साइन ए था, तो यहाँ क्या हो गया, परमेकरण करने पे 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा, देखिए ये दोनों को, ये अगर इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई, इससे इसको करेंगे देखिए, तो यहाँ हमें एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर ये ए मान ले, इसे बी मान ले, इसे ए ये बी है, तो यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है हमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देता है, 1 ही देगा, ठीक। अब यहाँ इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है बाई, देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि हमें सेक ए और टेन ए लाना है। तो हम अगर ऐसे ही सॉल्व करते रहें तो होगा नहीं, कुछ तो पुट करना पड़ेगा किसी के जगह पे। तो हम जानते हैं क्या, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जानते हैं, इसलिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए तो ये आपको कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू रूट अंडर, अब यहाँ देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और ये पूरे का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और ये पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, इस देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, इक्वल टू देंगे।
ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस, इसको तोड़ देंगे, साइन ए बाई कॉस ए। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा, देखिए आप करके देख लीजिए, कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और ये कॉस ए से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा 1, तो 1 इंटू साइन ए इक्वल टू साइन ए। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हम एक ही जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस ए होता है, यानी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी कि थीटा एंगल है, तो एंगल यहाँ कॉस ए है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, टेन हो जाएगा, तो टेन ए एंगल ए। तो यही तो प्रूव करना था, आ गया आपका RHS के बराबर। तो क्वेश्चन आपका 6 सॉल्व हो गया, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमें प्रूव करना है। तो इसे हम क्या मानेंगे, LHS यानी कि वाम पक्ष, और इसे RHS यानी कि दायां पक्ष, ठीक है। तो ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड हो गया। देखिए तो हम क्या करना, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा है, और हमें टेन थीटा लाना है, और इसमें भी कॉस थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम साइन थीटा इसमें से और इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें एक फॉर्मूला पता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो अगर हम एक एक कॉमन ले लेंगे तो मेरा टेन थीटा आ जाएगा, करके देखते हैं। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, अब माइनस यहाँ 2, क्यू था तो एक साइन थीटा हमने ले लिया तो यहाँ स्क्वायर ही बचेगा ना, स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ हमने फिर कॉमन लिया था क्या, कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यही बच रहा है। अच्छा देखिए, अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमें इसको इससे बराबर करके अगर हम इसको कटा दे तो हमारा डायरेक्ट टेन थीटा आ जाएगा। तो हम इसमें से इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो क्या देख चेंज करेंगे, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम ये जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ 2 को हम कुछ नहीं किए हैं, 2 को वैसे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे इंटू तो है ही, और इसके जगह पे हम ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 था ही, लिख दिए, इक्वल टू हो गया। अब देखिए ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू है ये। तो देखिए 2 से ये इंटू है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 से माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 तो -1 ही हो गया। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा ये आ रहा है, और ये -1 का -1 लिख दिए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ -1 है, तो 2 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
तो देखिए, तो ये इसके बराबर हो गया, इसे ही ना हमें बराबर लाना था, बराबर हो गया तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या, बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आर एच एस आ गया हमारा, अतः अतः यानी कि एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, प्रूव हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। यानी कि इसे हम एल एच एस मान लेते हैं और इसे आर एच एस मान लेते हैं, तो हमें प्रूव करना है ये। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर हम लिख दें, इसे तोड़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेम उसी तरह ये भी है ए प्लस बी, तो यही हो रहा है ये। ठीक, दोनों सेम है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमें यहाँ मिलेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, इसको ऑफ करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तोड़ लिए। उसके बाद देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक फॉर्मूला है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दिख रहा है हमें कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमें क्या लाना है, कॉट स्क्वायर लाना है और टेन स्क्वायर लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम कॉट के फॉर्म में बदल दें तो हमें कॉट आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यानी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे किसी क्यों चेंज किए हम, क्योंकि इससे हमें कॉट का मान मिलेगा, इसीलिए हम इसे चेंज किए। इसलिए साइन, देखिए इसमें हम चेक कर रहे हैं कि कौन किसके साथ सही हो जाएगा, कि मेरा ये आर एच एस आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जा रहा है, एक फॉर्मूला हो जा रहा है। अच्छा, और कॉसेक स्क्वायर ए का हम क्या में कन्वर्ट कर दिए, कॉट में कन्वर्ट कर दिए हैं। और प्लस यहाँ क्या दिख रहा है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो हम यहाँ साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक ए। तो अगर हम ऐसे लिख दे 1 साइन ए इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, तो ये इससे कट जा रहा है, इसलिए हमने इसे चेंज किया है। और सेम उसी तरह ये तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख दिए हम, और ये सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए का भी एक फार्मूला होता है, तो हम इसे 10 ला सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसके इक्वल टू लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस का साइन है, 2 इंटू है। देखिए हम ये भी जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई कॉस ए सेक के जगह पे, और ये है कॉस ए था ही पहले से, तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया। तो अब यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 है ही, तो कॉट स्क्वायर हो गया, ये कॉट स्क्वायर ए ही रहने देते हैं। और ये कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ है 2 इंटू 1 बाई कॉसेक ए इंटू
कॉसेक ए, तो कॉसेक ए से कॉसेक ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2 प्लस यहाँ 1 है और ये tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर ये है प्लस 2 इंटू 1/cos a इंटू कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा 2, तब इसको ऐड कीजिए तो 1 + 1 = 2, 2 2 4 एक 5, 5 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था ना। देखिए तो ये RHS के बराबर आ गया, तो LHS बराबर है किसके, RHS के। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्रूव हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। अगर हम इसे LHS मान लें और इसे RHS मानते हैं तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में संकेत दिया है कि हमें LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है, तब जाके ये प्रूव हो पाएगा। तो देखिए, तो हम यहाँ जानते हैं कि ये कॉसेक ए है और ये साइन है, तो हम आपको पहले बताए थे कि जो जटिल हो उसको आसान में कन्वर्ट करते हैं तो अच्छा रहता है हमारे लिए। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू जो होता है आपका वो होता है 1/sin ए होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए माइनस साइन ए का साइन ए रहने दे रहे हैं इंटू है, और सेक ए इक्वल टू जानते हैं कि 1/cos ए होता है, 1/cos ए होता है और cos ए हम रहने दे रहे हैं, यानी कि इसको हम बदल ले रहे हैं साइन के फॉर्म में कि हमें सहूलियत हो बनाने में। तो पहले हम LHS को लेके चलते हैं, तो ये इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें LCM क्या दिख रहा है, LCM हमें मिलेगा साइन ए, साइन ए LCM हो गया, तो साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा 1, माइनस 1 से साइन ए तो साइन ए, तो साइन ए बचा, तो साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो गया आपका इंटू। सेम उसी तरह इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो LCM लेंगे तो क्या होगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1, 1 से कॉस ए तो कॉस ए हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए यहाँ हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए का। तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम ये दोनों जानते हैं। ठीक, तो इससे अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, या फॉर्मूला है याद रखिएगा। तो 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू, ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ लिख देंगे बाई कॉस ए। देखिए तो ये कॉस ए से ये कॉस ए एक बार में कट जाएगा और ये साइन ए से साइन ए, तो यहाँ क्या बच रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। LHS में आपने क्या लाया, कॉस ए इंटू साइन ए, उसी तरह हमें RHS में भी लाना होगा। तो ये हमें tan थीटा और कॉट थीटा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/tan थीटा को साइन और कॉस में बदलेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन ए बाई कॉस ए होगा, tan ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए इक्वल टू कितना होगा कॉस ए बाई साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो LCM क्या आएगा 1 तो है ही, बाई इसको इसका LCM लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए आएगा,
तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू साइन ए स्क्वायर ए प्लस, अब साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर ए। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए, ये एक फॉर्मूला है। इतना इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो इसको, ये 1 है तो 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1 लिख सकते हैं इसको। तो जब इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये आपका LHS था और ये आपका RHS आ गया, तो दोनों प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 सॉल्व हो गया। नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है ये, इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। हमें ये प्रूव करना है। ये तीनों जो है, ये दोनों जो है वो टेन स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो ये हमें क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिख रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, साइन के अगर फॉर्म में ला दे तो काफ़ी हमें सहूलियत होती है इसे सॉल्व करने में। या हम एक इसका फॉर्मूला भी है, साइन के फॉर्म में लाएंगे तो अच्छा रहेगा, या सेक के फॉर्म में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सेक के फॉर्म में डायरेक्ट ला देते हैं इसे, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, जान लीजिए आप क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो नॉर्मली सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर को, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर सेक ए इक्वल टू होता है आपका 1/कॉस ए, और कॉसेक ए इक्वल टू होता है आपका 1/साइन ए। तो इस फॉर्म में हम इसको लिखना है, साइन के फॉर्म में ला देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर ए बाई 1/साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए है। तो ये कितना हो गया, टेन स्क्वायर ए, एंगल ए है यहाँ पे थीटा था, ठीक। तो टेन ए हो गया, पहला नंबर ये प्रूव हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सेम उसी तरह ये है। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो ये आप, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 1 माइनस, इसको साइन के फॉर्म में तोड़ देते, तो साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। देखिए, अगर हम ये दोनों का ही सिर्फ ए स्क्वायर रखते, तोड़ दिए, तो ये पूरे का था तो हम दोनों को तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए, ठीक। तो ये इससे सॉल्व हो, इसमें 1 छिपा रहता है तो एलसीएम होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर,
और ये पूरे का बाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए, सेम उसी तरह इसके नीचे 1 छिपा होगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ देखिए, आप नोट कीजिए, ये कॉस ए माइनस साइन ए का अगर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ये है तो इसको भी तो हम तोड़ेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस कॉस स्क्वायर ए। इसको जब पूरे पे है ये स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब ये जो आपको आ रहा है ये आया, अच्छा देखिए, तो ये पूरे का स्क्वायर है और ये भी पूरे का स्क्वायर है, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यही आ गया। तो इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो 1 होगा ना यहाँ पे, इसके ये 1 होगा, तो ये आ गया आपका इतना, तो इतना को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपका प्रूव हो गया, तो क्या आ गया, tan स्क्वायर ए, तो ये आपका सॉल्व हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी सॉल्व हो गया।